मजाक पड़ा महंगा। एक गांव में एक गड़रिया रहता था। वह रोज सुबह अपनी भेड़ों को जंगल में चराने जाता था। वह थोड़ा मजाकिया स्वभाव का था। मजाकिया कैसा होता है? जो कि मजाक करते हैं ना, एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं, उस टाइप का था। वह अक्सर गांव वालों से मजाक करता रहता था। ठीक है। एक दिन वह रोज की तरह अपनी भेड़ को जंगल में लेकर पहुंचा। भेड़ों को चरने के लिए छोड़कर वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। वहां से कुछ दूर गांव वालों के खेत थे, जहां गांव के कुछ किसान काम कर रहे थे। गडरिया को मजाक सूझा। उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, शेर आ गया, अरे कोई बचाओ, शेर आ गया। है ना? क्या करा गडरिया ने? बहुत ही मजाक स्वभाव का था ना, इसलिए कर रहा था। ये देखो, ये गडरिया है, ये भेड़े चरा रहा है। कहाँ पे चरा रहा है? भेड़े जंगल में चरा रहा है। और ये क्या मजाक कर रहा है ना, जॉक कर रहा है। तो गांव वालों को बोलने लगा। ठीक है। अब आगे क्या होता है? अब खेत में कौन काम करता है? खेत में किसान काम करते हैं। तो खेत में काम कर रहे किसानों ने गडरिया की आवाज सुनी तो वे लाठी डंडे लेकर आवाज की ओर दौड़ पड़े। है ना? जोर जोर से लाठी डंडे लेकर दौड़ पड़े। गडरिया उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह बोला, अरे तुम लोग तो परेशान हो गए, मैंने मजाक किया था। क्या करा? मजाक किया था। है ना? वो हंसने लगा। ये देखो, ये गडरिया हंस रहा है। ये बेचारे सब किसान जो काम कर रहे थे अपने हंसी वसी डंडा वंडा लेकर सब लोग आ गए कि भैया मदद करेंगे कभी शेर आ गया हो तो। और ये हंस रहा है कि मैंने तो मजाक किया था। फिर आगे क्या होता है? आगे क्या हुआ? गडरिया की बात सुनकर किसान बड़बड़ाने लगे और फिर लौट गए। बड़बड़ाना मतलब ऐसे आपस में बातें करने लगे कि यार क्या है गडरिया, इसको समझ में नहीं आता, धीमी आवाज में बात करते ना, तो बात करने लगे वो बड़बड़ाते हुए बेचारे। फिर वापस सब लोग कहाँ चले गए? अपने खेतों में चले गए। अगले दिन गडरिया को फिर मजाक सूझा। फिर उसने मजाक किया। वो चिल्लाने लगा, शेर आ गया, अरे शेर आ गया, कोई बचाओ कोई बचाओ, ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगा। खेत में काम कर रहे किसानों ने उसकी आवाज सुनी और आपस में बोले, लगता है गडरिया फिर मजाक कर रहा है ना? वो आपस में बात कर रहे थे। बोले गडरिया ऐसे ही पागल है, तो मजाक करता रहता है, और अपन कहाँ खेत का काम छोड़ के जाएंगे। नहीं नहीं, हो सकता है आज सच कह रहा हो। कुछ लोग आपस में बात कर रहे कि हो सकता है आज सच कह रहा हो। लेकिन अब जो जो एक बार मजाक करता है, जो झूठ बोलता है, उसके ऊपर कोई बार बार मजाक कोई विश्वास थोड़ी ना करता है। अब क्या हुआ? उनमें से कुछ किसान अपना काम करते रहे, कुछ गडरिया की मदद के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग आ गए भाई। कुछ लोगों ने सोचा कि हो सकता है यार ये मजाक कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि हो सकता है मजाक नहीं कर रहा हो, कभी सही में जंगल में है इसलिए हो सकता है शेर आ गया हो। तो कुछ लोग तो आ गए मदद के लिए, कुछ लोग नहीं आए। ठीक है। लेकिन पास आने पर गडरिया फिर हंसने लगा और बोला, हा हा हा, आज तुम लोग फिर उल्लू बन गए, मजा आ गया। फिर गडरिया हंसने लगा और वाह भैया। फिर किसान जो बड़बड़ाते हुए फिर लौट गए। यार ये बेवकूफ लड़का है, कुछ समझ में नहीं आता है। अगले दिन गडरिया भेड़ों को लेकर जंगल में पहुंचा। अचानक उसे कुछ दूरी पर सचमुच में एक शेर दिखा। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, अरे कोई बचाओ, आज तो सच में ही शेर आ गया है, कोई बचाओ। खेतों में काम कर रहे किसानों ने उसकी आवाज सुनी, लेकिन कोई नहीं आया। उन्हें लगा कि गडरिया फिर मजाक कर रहा है। क्या लगा उन्हें? फिर से गडरिया। तब तक शेर ने एक भेड़ पर हमला करके उसे मार दिया। वह उसे घसीटकर जंगल में ले गया। गडरिया बदहवास होकर बची हुई भेड़ों को इकट्ठा करने लगा। वह अपने मजाक पर अब बहुत पछता रहा था। इसलिए कभी भी इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? देखो, शेर आ गया और गडरिया की भेड़ को लेकर चला गया। अब इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लोगों का विश्वास नहीं खोना चाहिए। विश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि आपने विश्वास खो दिया तो एक बार विश्वास खो दोगे तो दोबारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जिस तरह से जो कांच रहता है, कांच एक बार टूट जाता है तो वापस उसको जोड़ने पर वापस से वो पुराना नहीं होता। उसी प्रकार से कभी भी किसी भी मनुष्य का विश्वास हमें नहीं खोना चाहिए। कभी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। कभी भी ऐसा मजाक मत करो जो मजाक हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाए। जय हिंद। चलो कुछ सही गलत का आंसर करते हैं। गडरिया मजाक के स्वभाव का था, बिल्कुल था, सही है ये। गडरिया अपनी भेड़ें खेतों में चराता था, नहीं, वो तो जंगल में चराता था, इसलिए गलत है। गडरिया ने किसानों को उल्लू बनाया, बिल्कुल बनाया, बहुत बार उल्लू बनाया, इसलिए तो फिर किसान नेक्स्ट टाइम उसकी मदद के लिए नहीं आए। किसानों ने तीसरी बार भी गडरिया का यकीन किया, नहीं किया। तीसरी बार तो आए नहीं किसानों ने कहा कि तो बेवकूफ बना था बार बार। शेर ने भेड़ों पर हमला कर दिया था, बिल्कुल कर दिया था, और एक भेड़ को मार भी दिया था और ले गया था घसीटता हुआ। ये भी एक अच्छी कहानी है। पेड़ की बात। मनोज अपने नाना के यहाँ आया हुआ था, है ना। मनोज ने नाना के घर के पास से होकर एक
सड़क जाती थी, है ना। मनोज के नाना के घर के पास से होकर एक सड़क जाती थी। सड़क के उस पार एक बड़ा सा पुराना शीशम का पेड़ का था। काय का पेड़ था? शीशम का पेड़ था, ठीक है। जाड़े में उसके पत्ते झड़ जाते थे, लेकिन बसंत आते ही वह फिर से हरा भरा हो जाता था। मनोज ने बचपन से ही उस पेड़ को ऐसे ही देखा था। बसंत मतलब स्प्रिंग का मौसम जाता ना, उसमें, ठीक। एक दिन वह अपनी माँ के साथ घर के बाहर खड़ा था। उसने माँ से पूछा, माँ, यह पेड़ मैंने ऐसे ही देखा है, यह कितना पुराना है, इसे किसने लगाया था? माँ ने जवाब दिया, बेटा, यह तो मैं भी नहीं जानती, मैंने भी बचपन से ही यह पेड़ ऐसा ही देखा है, ठीक है। यह शीशम का पेड़, ये मनोज और ये उसकी माँ, ये आपस में बात कर रहे हैं। ये सड़क है और सड़क के उस पार काय का पेड़ है? शीशम का पेड़ है। यह सुनकर मनोज घर के भीतर चला गया। वह अपने नाना को बाहर बुला लाया। उसने वही सवाल दोहराते हुए फिर कहा, नाना जी, यह पेड़ कितना पुराना है और इसे किसने लगाया था? नाना जी बोले, बेटा, यह तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि यह पेड़ मेरे जन्म से भी पहले का है। हाँ, एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिसने भी यह पेड़ लगाया होगा वह कोई भला आदमी ही होगा। कभी बचपन में मैं भी इसकी छाँव में खेला करता। छाँव मतलब जो पेड़ की छाँव रहती है ना, जैसे पेड़ के पत्तों से जो छाँव रहती है, मतलब धूप नहीं आती, उसको बोलते छाँव। तुम्हारी माँ और मामा भी इसी की छाँव में खेलकर बड़े हुए और आज तुम भी इसकी छाँव में खेलते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इसका मतलब पेड़ लगाना अच्छी बात है, क्योंकि ये हमें छाँव देता है। हमें पेड़ों से और क्या फायदे होते हैं, नाना जी? मनोज ने पूछा। तो मनोज ने और जानना चाहा। नाना जी बोले, बेटा, पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पेड़ों से हमें लकड़ियाँ, फल, दवाइयाँ जैसी अनेक काम की चीज़ें भी मिलती है ना। तो पेड़ जो रहते हैं वो बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। जैसे आपको फल जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? पेड़ से मिलता है। आपको दवाइयाँ जो मिलती है, बहुत सारी औषधि वाले पेड़ होते हैं जो औषधियाँ देते हैं। कुछ पेड़ रहते हैं जो ऑक्सीजन से देते हैं, मतलब ऑक्सीजन सभी पेड़ देते हैं, लेकिन सबका अलग अलग दायित्व रहता है। कुछ पौधे जो रहते हैं वो हमारे सब्जियों के रूप में काम में आते हैं। तो इस तरह से पेड़ पौधे से मनुष्य को जुड़ना चाहिए। पेड़ पौधे से ही मनुष्य का जीवन चलता है। ये नाना जी, ये मनोज, है ना, ये शीशम के पेड़ की बात कर रहे हैं। सड़क के उस पार पेड़ से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। छाँव मिलती है ना। भरी गर्मी के अंदर यदि आप जाओगे ना और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो आपको आराम की, राहत की सांस लेते हो आप। ठंडी हवा चलती है ना। कभी नाइट में पेड़ के नीचे सोते हैं तो अच्छी ठंडी हवा आती है। फिर मनोज आगे बढ़ा। उसने कहा कि नाना जी, क्या मैं भी एक पेड़ लगा सकता हूँ? मनोज ने चहकते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, हम दोनों कल सुबह ही एक एक पेड़ लगाएंगे। नाना जी मनोज का उत्साह बढ़ाते हुए बोले। उत्साह बढ़ाना मतलब उसको बिल्कुल अप्रिशिएट किया, ठीक है। मनोज नाना जी की बात सुनकर खुश हो गया और यह बात अपनी माँ को बताने के लिए अंदर की ओर दौड़ पड़ा। पेड़ पौधे, इससे शिक्षा क्या मिलती है? पेड़ पौधे बहुत उपयोगी होते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। पेड़ पौधे लगाने चाहिए। पौधों से पेड़ बनते हैं। पौधों और पेड़ों में अंतर क्या रहता है? पौधे छोटे होते हैं, है ना। पहले क्या होता है, जमीन में बीज लगाते हैं, बीज से पौधा बनता है, पौधे से फिर पेड़ बनता है। लेकिन अब ये प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। देखो, मनोज ने लगाया है। अब इसमें क्या रहता है कि यदि हम प्रयत्न करें और कोई पौधा लगाएं तो उस पौधे की परवरिश करना बहुत महत्वपूर्ण है। पौधे लगाने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसकी परवरिश करना। परवरिश करना मतलब उसको समय समय पर उसको पानी देना, नहीं तो फिर गर्मी आती है, पौधे सूख जाते हैं, है ना। जैसे बड़े बड़े जो रहते हैं गवर्नमेंट अधिकारी, वो कहते हैं कि हमने इतने पौधे लगा दिए, इतने पौधे लगा दिए, और बाद में क्या होता है, न तो उनकी परवरिश होती है, न उनको कोई ध्यान देता है, और बाद में क्या होता है, गर्मी आते ही पूरा जो है जंगल जैसा बन जाता है। जंगल मतलब पूरा सूख जाता है और ऐसा बन जाता है जैसे रेगिस्तान है। और फिर बारिश में तो ऑटोमेटिक प्रकृति सहयोग करती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हम बारिश में पौधे लगाएं। उस पौधे को गर्मी में भी हम लोग समय समय पर पानी दें। उसमें यदि खाद लगता है तो खाद दें, गोबर का खाद लगता है तो वो दें, आयुर्वेदिक खाद दें उसमें, है ना, ऑर्गेनिक खाद जिसको बोलते हैं वो दें। न कि उस पौधों की जब तक आप रक्षा नहीं करोगे तब तक वह पौधा पेड़ कभी नहीं बनेगा। इसलिए हमेशा कोशिश करो, पौधे लगाओ, पौधे की साथ में रक्षा करो। जो हमने कहानी पढ़ी उसके कुछ सवालों के उत्तर देते हैं। मनोज अपने किसके यहाँ गया था? नाना जी के पास आया हुआ था, ठीक है। सड़क के उस पार काय का पेड़ था? शीशम का पेड़ था, पीपल का नहीं था, शीशम का था। नाना जी के मुताबिक पेड़ लगाने वाला कोई भला आदमी, क्योंकि बुरा आदमी कभी पेड़ नहीं लगाते। बुरा आदमी तो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, जिन्होंने काट काट कर बड़े बड़े महल बना लिए हैं, मतलब मल्टियाँ बना ली है, और आज उसी के कारण बारिश नहीं होती है, समय पर पानी नहीं आता है।
पेड़ों से हमें क्या मिलती है, छाँव मिलती है। पेड़ लगाने की बात सुनकर मनोज क्या हो गया, खुश हो गया, कोई दुखी थोड़ी होता है क्या। अब देखा जरा मेरे को पत्तियां पहचान के दिखाओ, ये किसकी पत्तियां हैं, ये पत्ती किसकी है, नीम या पीपल, पीपल की पत्ती है ये, ठीक है। ये पत्ती काय की है, ये नीम की पत्ती है। केले की पत्ती ऐसी नहीं होती है, ये पीपल की नहीं है, क्योंकि पीपल की हम लोग यहाँ देख चुके हैं, ये पीपल की पत्ती है, तो ये पीपल की नहीं, तो फिर ये काय की, ये शीशम की पत्ती होती है ना, शीशम की। और ये काय का है, अंगूर, अंगूर जो रहता है ना, अंगूर की नहीं है, ये केले का पत्ता है। अंगूर का पत्ता अलग टाइप का होता है ना, थोड़ा चौड़ा होता है, ऐसा नीम के पत्ता सकड़ा होता है और अंगूर का थोड़ा चौड़ा होता है, लेकिन ऐसे ही उसकी भी पत्तियां खुली रहती है। और ये काय का है, ये हमारा केले का पत्ता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पौधों से लगाव करना चाहिए, है ना। जैसे बोलते ना, जितने आप ज्यादा पौधे लगाओ, पौधों से हमें लकड़ियां मिलती है, ठीक है। पौधों से हमें जो आपकी ये टेबल कुर्सियां बनी है, लकड़ियां पौधों से मिली, आपके जो दरवाजे बने उसकी लकड़ियां पेड़ों से मिली है, ठीक है। उसके बाद अब हम जो खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, वो भी हमें पौधे से मिलती है। इसलिए हमेशा लगाव रखो इन चीजों से। जय हिंद, जय भारत।